हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 33 और 34 नंबर श्लोक का चर्चा करेंगे। ये जो 33 और 34 नंबर श्लोक है, ये बेसिकली अकीर्ति के बारे में चर्चा है। इनफैमी, अकीर्ति के बारे में चर्चा है कि युद्ध अगर अर्जुन नहीं करते हैं तो उनका कैसे अकीर्ति होगा, अर्थात उनका यश का जो है उनका अपयश होगा, उनकी यश की हानि होगी। तो 33 नंबर श्लोक इस प्रकार है। अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। किंतु यदि, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते, अर्थात स्वधर्म मतलब क्षत्रिय का धर्म, इसको अगर संपन्न नहीं करते तो क्या होगा कि तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा। क्षत्रिय का कर्तव्य है क्षिति त्रायते इति क्षत्रिय, युद्ध क्षेत्र में युद्ध करना उसका कर्तव्य है। और कर्तव्य अगर नहीं करते हैं तो क्या होगा? तो पाप लगेगा। और क्या होगा? और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश को खो दोगे। अर्जुन वॉज ए ग्रेट वॉरियर, बहुत बड़े योद्धा थे, उनका बहुत यश था। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं तात्पर्य में, इवन जो शिव जी भी बहुत प्रसन्न हुए थे। एक बार शिव जी जो है आए थे उनको परीक्षा लेने के लिए, और दोनों के बीच में बहुत बड़ा युद्ध हुआ, और शिव जी प्रसन्न होके उनको पाशुपत अस्त्र जो है प्रदान किए थे। और स्वयं द्रोणाचार्य वो भी इतना जो है प्रसन्न थे अर्जुन के ऊपर कि उन्होंने एक ऐसा अस्त्र दिया था जिस अस्त्र से वो अपने गुरु का भी वध कर सकते हैं। तो ये सब जो है उनका यश था। और अगर ये युद्ध नहीं करते हैं, एक तो क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा करेंगे, दूसरा क्या होगा कि यश की भी हानि होगी, और तीसरा क्या होगा कि ये युद्ध नहीं करने के कारण उनको नरक जाना पड़ेगा। बेसिकली अर्जुन पहले जो रीज़न दे रहे थे, उस रीज़न में ये था कि मैं युद्ध करूँगा तो पाप का भागी होऊंगा, बहुत पाप अर्जित करूँगा। तो यहाँ पे भगवान जो है कह रहे हैं कि नहीं, युद्ध करने से पाप नहीं होगा, बल्कि युद्ध नहीं करने से पाप होगा। तो इसी प्रकार ये श्लोक में जो है बताया जा रहा है कि अपने कर्तव्य को उनको छोड़ना नहीं चाहिए। 34 नंबर श्लोक। अकीर्तिं च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययां संभावितस्य अकीर्तिः मरणात् अतिरिच्यते। अब भगवान कह रहे हैं, लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए तो अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। तो भगवान जी का कहने का मतलब है कि दुर्योधन, कर्ण ये सब नहीं सोचेंगे कि तुम करुणावश तुम्हारे अंदर दया आया और इस दया के कारण तुम युद्ध जो है छोड़ के भाग गए, युद्ध नहीं करना चाहे। वो तो ऐसा नहीं सोचेंगे, वो तो आपको कायर कहेंगे। अरे कायर कहीं का, युद्ध से पहले ही डर के भाग गया। हमेशा आपका नाम जो है इतिहास में कायर लिखा जाएगा। तो आपका जो है हमेशा ये अपयश का वर्णन करेंगे आपका, हैं। और सम्मानित जो है व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। अर्थात भगवान कह रहे हैं
कह रहे हैं कि तुम अगर सोच रहे हो युद्ध से भागकर तुम बच जाओगे, हाँ, तो ये गलत है। युद्ध से बचकर जो है तुम युद्ध से भागकर तुम जो है चाहते हो बच जाओगे, ये तो बल्कि अपयश हो जाएगा, और अपयश जो है मृत्यु से भी बढ़कर है। इससे बढ़िया तो तुम युद्ध करके ही मर जाओ, युद्ध क्षेत्र में ही मर जाओ। और इससे क्या होगा कि मेरा जो तुम्हारे साथ जो मित्रता है वो मित्रता का दुरुपयोग नहीं होगा, और समाज में अपना प्रतिष्ठा खोने का अपयश से भी बच जाओगे, तुम अपयश से भी बच जाओगे। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि अर्जुन तो भक्त है, तो भक्त का यश क्या है और अपयश क्या है? वो तो यश और अपयश से ऊपर है। लेकिन ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में भगवान अर्जुन को क्षत्रिय का के भांति उपदेश दे रहे हैं कि वो क्षत्रिय का कर्तव्य के भांति उनको उपदेश दे रहे हैं। जो क्षत्रिय स्पिरिट है वो क्षत्रिय स्पिरिट उनके अंदर लाने का भगवान प्रयास कर रहे हैं। और मतलब भगवान जी का अंतिम निर्णय यह है कि आपको अर्जुन, आपको जो है युद्ध करना चाहिए, आप युद्ध करो। और इसी प्रकार जो है बल्कि युद्ध करोगे तो क्या होगा, एक तो आप जो है अगर विजयी होंगे तो पूरे पृथ्वी को जो है भोग करोगे, और अगर पराजय हो गए, मृत्यु को प्राप्त किए, तो स्वर्ग द्वार आपके लिए खुला रहेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपना कमेंट दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी प्रकार आप इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और रेगुलर ये जो वीडियो आ रहा है भगवद गीता के श्लोकों के ऊपर, इसको आप वॉच कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और इसी प्रकार ये भगवद गीता का ज्ञान सबके पास पहुँचे। हर घर गीता, घर घर गीता। हरे कृष्णा।